बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करने जा रहे हैं लैम्डा म्यू थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट दी गई है हमें। इफ़ टू कॉन्करेंट फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी। हमारे पास दो फोर्सेस हैं और कहा गया है कि कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। अब कॉन्करेंट फोर्सेस हमारे पास कौन सी होती हैं? जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द सेम पॉइंट, वो फोर्सेस हमारे पास कॉन्करेंट फोर्सेस होती हैं। मैं आपको लिख देता हूँ इधर। अब मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। कॉन्करेंट फोर्सेस वो होती हैं जो कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस हों और वो एक्ट करें एक ही बॉडी पर और किसी एक पॉइंट पर जाकर वो एक ही पॉइंट से जाकर पास करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगी? कॉन्करेंट फोर्सेस होंगी। मिसाल के तौर पर ये हमारा पॉइंट है, वो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पर एक्ट करें वो हमारे पास क्या होती हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस। मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है हमारे पास और इधर से एक फोर्स ये निकल गई हमारे पास, F1 का नाम दे देते हैं इसको, और एक फोर्स हमारे पास ये निकल गई, ठीक है, एक फोर्स ये हो गई, एक फोर्स ये हो गई। तो F2 F3 हमारे पास जितनी ये फोर्सेज हैं ये एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगी? अब हमें कहा गया है इफ़ टू कॉन्करेंट फोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड बाय, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा ओ ए and mu OB, their resultant is given by lambda plus mu OC। मीन्स इसकी जो लेंथ होगी, ये फोर्स है हमारे पास OA और ये OB भी हमारे पास फोर्स है, और साथ में इसकी लेंथ दी गई है लैम्डा और म्यू। जो हमारे पास इसका रिजल्टेंट आएगा वो लैम्डा और म्यू का सम हो जाएगा और एक फोर्स निकलेगी सेंटर से जो कि हमारे पास क्या होगी? OC, वेयर जबकि C डिवाइड्स ए बी। C जो हमारे पास होगी वो डिवाइड्स करेगी ए बी को, सो दैट ए सी रेशो सी बी इज इक्वल टू म्यू रेशो लैम्डा। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। हमारे पास दो फोर्सेज हैं, ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, एक फोर्स हमने यहाँ से ये निकाल दी, ठीक है, इसका हमने क्या नाम दिया? लैम्डा ओ ए। हमने इसको नाम दे दिया लैम्डा ओ ए। दूसरी फोर्स हमने निकाल दी है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी? म्यू ओ बी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उसके दरमियान में से एक फोर्स निकलेगी, ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है, और इसको हम नाम देंगे पॉइंट सी का, वेयर सी डिवाइड्स ए बी। तो हमारे पास सी जो है वो ए से बी को डिवाइड करेगी। ये हमारे पास ए आ गया, ये बी आ गया, ये हमारे पास ए फोर्स सी, तो हमने इसको नाम दे दिया लैम्डा ओ ए, और ये हमारे पास बी फोर्स सी, तो हमने इसको नाम दे दिया म्यू ओ बी, और बीच में से एक फोर्स निकली जिसको हमने नाम दिया ओ सी, जो कि डिवाइड्स करेगी ए बी को सेंटर से। अब ये देखें, जो इसकी लैम्डा होगा यानी कि जो इसकी लेंथ होगी वो अपोजिट साइड पर आएगी इसके साथ, और जो इसका म्यू होगी यानी कि जो इसकी लेंथ होगी ना म्यू की ओ बी की, वो अपोजिट साइड पर आएगी इधर। ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें इस चीज को देख के मालूम हुआ। अब हम इसको प्रूव करना शुरू करते हैं फ्रॉम फिगर। फिगर के मुताबिक, अब फिगर को देख के हमें पता लग रहा है कि हमारे पास जो फोर्स ओ ए है, ओ ए, पहले हम ओ ए ले लेते हैं। ओ ए फोर्स जो हमारे पास है वो किसके बराबर है? देखें, ओ ए फोर्स किसके बराबर है? ओ सी प्लस सी ए। तो हम इसको लिख लेंगे ओ सी प्लस सी ए। जो हमारे पास दूसरी फोर्स है ओ से बी, वो किसके बराबर है? ओ से सी और सी से बी। यहां से गए ओ से सी की तरफ और सी से फिर हम वापस आ गए बी की तरफ, तो हमारे पास जो ओ बी फोर्स है वो किसके बराबर आ गई? ओ सी प्लस सी बी। अब हमने फोर्सेस को तो निकाल लिया, लेकिन हमारे पास ओ ए फोर्स के साथ साथ लैम्डा भी था यहाँ पर, और जो फोर्स ओ बी थी उसके साथ म्यू था, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को लैम्डा के साथ और इक्वेशन 2 को म्यू के साथ, ताकि हमारे पास लैम्डा ओ ए बन जाए।
ठीक है, हमने लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय लेमडा और सेकंड बाय म्यू, तो हमारे पास हो जाएगी लेमडा ओ ए इज इक्वल टू लेमडा ओ सी प्लस लेमडा सी ए म्यू ओ बी इज इक्वल टू म्यू ओ सी प्लस म्यू सी बी। हमने इक्वेशन 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने निकालना है इसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस को सम कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा ओ ए प्लस म्यू ओ बी, और ये किसके बराबर आ जाएगा, लेमडा ओ सी प्लस लेमडा सी ए प्लस म्यू ओ सी प्लस म्यू सी बी। अब ये देखें, इसमें और इसमें ओ सी कॉमन है, तो हम इन दोनों में से ओ सी कॉमन ले लेंगे। लेमडा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू, जब इनमें से ओ सी दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, लेमडा प्लस म्यू, लेमडा प्लस म्यू ओ सी प्लस लेमडा, बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो एज इट इज लिख देंगे, लेमडा सी ए प्लस म्यू सी बी। अब हम लोग, जैसे कि हमें कहा गया था कि जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो बराबर आएगा लेमडा प्लस म्यू ओ सी। अब यहाँ से देखने से हमें ये पता लग रहा है कि लेमडा प्लस म्यू ओ सी तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये तो हमारे पास ये चीज़ बन रही है, ये इजाफी है हमारे पास, तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम ये प्रूव कर दें लेमडा सी ए प्लस म्यू सी बी इज इक्वल टू 0, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी 0 के बराबर, तो बाकी जो हमारे पास चीज़ बच जाएगी वो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, बाय गिवन कंडीशन हमें ऊपर दिया गया है ए सी रेशो सी बी इज इक्वल टू म्यू रेशो लेमडा, हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर लिख ली, ए सी रेशो सी बी इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू म्यू रेशो लेमडा, और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, इसलिए मैंने इसको साइड पे लिख लिया ताकि प्रूव करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये रेशो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए सी रेशो सी बी हम लोग इसको बटे में लिख सकते हैं इस तरीके से, ए सी डिवाइड्स सी बी, दोनों के एक ही मीनिंग है, ये भी डिवाइड कर रहा है इसको और इस तरह भी इसको डिवाइड कर रहा है। ये किसके बराबर आ जाएगा, म्यू डिवाइड्स बाय लेमडा। अब ये जो लेमडा है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से सी भी जो इधर डिवाइड हो रहा है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा ए सी इज इक्वल टू म्यू सी बी। अगर आप यहां से देखें, इसको आप परली साइड पर ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू सी बी, ये इधर प्लस है तो उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस लेमडा ए सी इज इक्वल टू 0। हम इसको अरेंज कर लेते हैं, लेमडा ए सी प्लस म्यू सी बी इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये नेगेटिव है तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव का निशान डाल देते हैं। अब ये देखें, हमने प्रूव करना था लेमडा सी ए, लेकिन हमारे पास है लेमडा ए सी, तो हमारे पास ये क्या है, ये वेक्टर है हमारे पास ये, और हमें जैसा कि पता है कि हमारे पास अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, हम इसको ए वेक्टर का नाम दे देते हैं। ठीक है,
और जब हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ए वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, सी ए सी की जगह हम सी ए कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का निशान, इसकी डायरेक्शन चेंज करने से हमारे पास इसके साथ एक नेगेटिव का निशान आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ए प्लस म्यू सी बी इज इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सी ए प्लस म्यू सी बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, जो कि हमने प्रूव कर दी। अब ये तो हमारे प्रूव हो गया, इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन 5। ठीक है, तो इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। ये सारी फोर्सेज हैं, तो इनके ऊपर आपने क्या कर देना है, वेक्टर डाल देने हैं। ये हमने इसके ऊपर एरो हेड डाल दिए। तो बाय पुटिंग इक्वेशन 5 इन ए, पिछली इक्वेशन को आप ए का नाम दे लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू ओ सी। और जो बाकी की चीज़ थी हमारे पास, ये किसके बराबर आ जाएगी, प्लस, चलो लिख लेते हैं एक मरतबा हम इसको, सी ए प्लस म्यू सी बी। तो हमारे पास ये चीज़ किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमडा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू ओ सी। और यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद अगर हम बुक में देखें तो हमें कुछ बातें बताई गई हैं। दिस थ्योरम इज फ्रीक्वेंटली यूज इन फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेज। उनका कहने का मतलब ये है, ये लैम्डा म्यू थ्योरम है, ये हमारे पास कहाँ पर यूजफुल होता है, कहाँ पर काम आता है, ये हमारे पास काम आता है टू फाइंडिंग द रिजल्टेंट मालूम करने के लिए, कहाँ पर और किनका, कॉन्करेंट फोर्सेज का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए काम आता है। अब उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास लैम्डा और म्यू दोनों 1 के बराबर हो जाए तो हमारे पास ये थ्योरम क्या होगा, इधर लैम्डा था हमारे पास, इधर म्यू था, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 1। और इधर लैम्डा प्लस म्यू कितना हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 OC, वेयर C इज अ मिडल पॉइंट। C हमारे पास क्या है, मिडल पॉइंट है किसका, AB का। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये देखें, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, C के हमारे मिडल पॉइंट है AB का। दिस इज इन फैक्ट, ये बात थोड़ा समझ लीजिएगा, दिस इज इन फैक्ट द रिजल्ट गिवन बाय द पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स सिंस OC इज हाफ ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम की डायग्राम है, ठीक है, जिसमें कहा गया है दिस इज इन फैक्ट द रिजल्टेंट, जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा गिवन बाय द पैरेललोग्राम ऑफ द फोर्स, पैरेललोग्राम की फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा सिंस OC हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास मिड पॉइंट जो हमने निकाला था फोर्स का, ठीक है, इज हाफ, वो हाफ होगा किसका, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि डायगोनल ये है हमारे पास पैरेललोग्राम का, तो इसका ये क्या होगा, हाफ होगा। हमें यही बताया गया, ठीक है। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।